गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और कल आपने मेरे हस्बैंड के लिए इतने सारे विशेस किए, उसे इतने सारी ब्लेसिंग्स दी, उसके लिए बहुत 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 थैंकफुल हो आप सबकी, और उसकी तरफ से भी आपको बहुत सारा थैंक्स। सो आज हम एक पिक कार्ड रीडिंग करने वाले हैं। ये है कार्ड नंबर 1, ये है कार्ड नंबर 2। और रीडिंग का टॉपिक आपने टाइटल पे पढ़ ही लिया होगा, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ अगर आपने मिस कर दिया है तो। हम इस बारे में रीडिंग करने वाले हैं कि क्या आपके पर्सन आपको खोने से डरते हैं, क्या उनको कभी भी जेलसी फील होती है, इनसिक्योरिटी फील होती है, और क्या उन्हें आपकी वैल्यू पता है। तो इस बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको कार्ड्स नज़दीक से दिखा देती हूँ। ये है कार्ड नंबर 1 और ये है कार्ड नंबर 2। आई होप आपको ठीक से दिखाई दे रहा है। लेट मी सी। हाई प्रीस्टेस और एम्प्रेस, ये कार्ड नंबर 1 है और ये कार्ड नंबर 2 है। तो चूज़ करिए, टाइम लीजिए अपना, अच्छे से चूज़ करिए। आपको कार्ड्स का फ़ोटो देख के या फिर कार्ड का नाम देख के नहीं चूज़ करना है। आपको इंट्यूटिवली अगर लगता है ना कि मैं जो कार्ड्स निकालूंगी इस पाइल के लिए या इस पाइल के लिए उसमें आपके आंसर्स होंगे, तो उसकी तरफ ज़्यादा आपका सिलेक्शन उसका ही कीजिए। और टाइम स्टैम्प आपको नीचे मिल जाएंगे। मैं 2 पाइल्स इसलिए रखी हूँ कि आसान हो जाता है। 3 या 4 पाइल्स रखूँगी तो बहुत मुश्किल हो जाता है किसी किसी के लिए। सॉरी, मेरा गला ख़राब है। और ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2। द हाई प्रीस्टेस, द एम्प्रेस। जो आपको ड्रॉ कर रही है इमेज, मतलब आपको लग रहा है कि मुझे इसके नीचे जो कार्ड्स निकलेंगे उसमें मेरे आंसर्स होंगे, प्लीज़ उसकी तरफ ही जाइए, इमेज की तरफ मत देखिए। सॉरी फॉर दैट। इमेज को अगर आप देखोगे तो आपको जो अच्छा लगेगा आप उसको चूज़ करोगे और फिर आपसे रेजोनेट नहीं करेगी, ठीक है। सो जिन्होंने ये नंबर कार्ड चूज़ किया है, द हाई प्रीस्टेस, आपके पर्सन आपको खोने से डरते हैं या नहीं, इस बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ओके, पाइल नंबर 1 वाले लोगों के पर्सन उनको खोने से डरते हैं। क्या उन्हें इनसिक्योरिटी, जेलसी होती है? क्या सच में इतना प्यार करते हैं कि वो खोने से डरते हैं? क्या फीलिंग्स रियल हैं? पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1, 8 ऑफ पेंटिकल्स पहला कार्ड, द हैंग्ड मैन, किंग ऑफ कप्स, 7 ऑफ स्वर्ड्स, द मैजिशियन, इतने सारे कार्ड्स नहीं लेने हैं मुझे, एक ही कार्ड चाहिए मुझे, या 2 ऑफ पेंटिकल्स। सो जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया था, ये हाई प्रीस्टेस कार्ड चूज़ किया था। पहली बात तो जिन्होंने ये कार्ड चूज़ किया था, मैं आपको बता देती हूँ कि आपके पर्सन एग्जैक्टली ओवरऑल क्या फील करते हैं। इन्हें आप बहुत बोल्ड, बहुत पावरफुल, बहुत स्पिरिचुअल, बहुत ज़्यादा स्टेबल और एक ऐसा पर्सन जो लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में एक होता है, ठीक है, जिसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई होती है, जो बहुत बोल्ड होता है। उसकी थर्ड, आप देख सकते हो इस वुमेन की थर्ड आई ओपन है और ये शक्ति का प्रतीक है हाई प्रीस्टेस। मुझे लग रहा है ऐसे पर्सन के जैसे देखते हैं आपको, जो पावर है, जो खुद एक पावरफुल पर्सन है, ठीक है। और काफ़ी सारे लोग मुझे यहाँ पे लगता है जो ये रीडिंग देख रहे हो, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली अवेकन हो या फिर स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस में हो, पहली बात, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपको खोने से डरते हैं या नहीं। तो जवाब हाँ है, क्योंकि आपके पर्सन आपके लिए बहुत इमोशनल है। विद दिस किंग ऑफ कप्स, दिस पर्सन whomsoever you are dealing with, वो आपके लिए डीप इंटेंस फीलिंग्स रखते हैं। आई एम नॉट श्योर, किसी के लिए ये पर्सन दिखाते होंगे अपने फीलिंग्स जो है जैसे है, और किसी के लिए वो पर्सन अपने फीलिंग्स ज़्यादातर नहीं दिखाते कि वो एग्जैक्टली फील कैसे कर रहे हैं आपको लेकर, ठीक है। तो एक्सप्रेशन में कम है लेकिन प्यार बहुत ज़्यादा है, और इमेंस प्यार है, इमेंस लव और पुल और अट्रैक्शन सारी ही चीज़ें हैं। तो इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है आपसे। बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपको लेकर अभी भी थोड़ा कंफ्यूज लग रहा है विद दिस 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड दिस हैंग्ड मैन,
मे बी इनको कॉन्फ्लिक्ट है आपके पर्सनालिटी को लेकर, या कभी कभार होता है ना कि अगर सामने वाला पर्सन बहुत बहुत ज़्यादा ही अच्छा है तो कभी कभार हमें उनके इंटेंशंस पे शक होने लगता है। तो इसी तरह का शक आपके पर्सन को स्टक रखता है किसी भी मूवमेंट को करने में या कोई डिसीजन लेने में आपको लेकर, ठीक है। ये पर्सन ऐसा फील करता है कि सच में कोई इतना परफेक्ट हो सकता है, कोई इतना ज़्यादा बैलेंस्ड पर्सन हो सकता है। तो उन आपकी यही चीज़ इनको कहीं ना कहीं थोड़ी इंटिमिडेट करती है, इनको थोड़ा परेशान करती है कि सच में ये पर्सन सिर्फ मुझसे ही प्यार करता है या ये किसी और के साथ भी डील कर रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी है। तो काफ़ी लोगों के लिए मुझे पहले मैं आपको साइंस बता देती हूँ। जो मुझे साइंस यहाँ पे दिख रहे हैं वो अर्थ साइन हो सकता है, और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न पाइसिस हो सकता है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस हो सकता है, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस भी हो सकता है, ठीक है। और मुझे कहीं जेमिनी भी हो सकता है। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपके पर्सन उन्हें लगता है कि आप उनके साथ साथ किसी और को भी डेट कर रहे हो, या उनके साथ साथ आप किसी और से भी प्यार करते हो। आपके दिलो दिमाग में कोई और भी है और आप कहीं ना कहीं कुछ बातें उनसे छुपाते हो। आपके पास आपके अराउंड इनको एक मिस्ट्री सी फील होती है, जैसे आप कुछ चीज़ें छुपाते हो या फिर कोई मिस्टीरियस मिस्टिसिज्म सा इनको आपकी पर्सनैलिटी में फ़ील होता है। तो इनको भरोसा नहीं हो पाता है। मुझे लगता है इनको लगता है कि आप इनको चीट कर रहे हो, कुछ झूठ बोल रहे हो, कुछ चीज़ें छुपा रहे हो। ये इनको डेफिनेटली आपके बारे में फ़ील हो रहा है, ये मैं देख सकती हूँ। तो उनको ये भी लगता है आपके एक से बढ़कर दो, यानी कि उनके साथ साथ किसी और को भी डेट कर रहे हो या किसी और के साथ भी रिलेशनशिप में हो, ठीक है। और मुझे ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन को इनसिक्योरिटी है कि मैं जितना कर रहा हूँ या मैं जितना इस रिलेशनशिप में जो कुछ मैं कर रहा हूँ कहीं वो कम तो नहीं पड़ रहा है, कहीं मुझे और करना चाहिए, मुझे और अटेंशन देना चाहिए, मुझे और प्यार करना चाहिए। एम आई नॉट इनफ। तो ये वाली फीलिंग मुझे इनके विद दिस 8 ऑफ पेंटिकल्स आ रही है कि पर्सन बहुत खुद को कम समझ रहा है। इनको डर लग रहा है कि कहीं मेरा प्यार कम तो नहीं पड़ रहा, कहीं मैं इस पर्सन के मुकाबले में इस पर्सन के वर्थ हूँ या नहीं। तो ये अपने आप को भी कहीं ना कहीं तराजू पे तोल रहा है, जहाँ पे ये अपने आप को भी दे आर नॉट क्वाइट फीलिंग हैप्पी विथ वेयर दे आर राइट नाउ। अभी लाइफ के जिस पड़ाव पे वो है, मे बी वो फाइनेंशियली सिक्योर नहीं है, मे बी उनको डर लग रहा है कि मे बी पैसों की वजह से आप उनको छोड़ दो या फिर जस्ट वो कम पड़ जाए किसी सेंस में, चाहे वो पैसों के मामले में हो या चाहे प्यार के मामले में। तो उनको हमेशा वो डर लगा रहता है, इसी वजह से अब दोनों की एनर्जी स्टक हो जाती है, ठीक है। दिस पर्सन इन्होंने जैसे ड्रीम किया था, ये पर्सन जैसे सिर्फ ख्यालों में या ड्रीम्स में देखा करते थे, आप असलियत में वैसे हो। तो इनको कभी कभार डर लगता है कि मैंने जो कमाया है, मैंने जो अर्न किया है, मैंने इस पर्सन को अपने लाइफ में आई वांट टू कीप दिस पर्सन, आई डोंट वांट टू लूज़ देम। कहीं ना कहीं इनको ये डर सता रहा है। मुझे लगता है कि वो डरते काफ़ी ज़्यादा है आपको खोने से, और उनको हमेशा ये डर लगा रहता है कि आप किसी बेटर पर्सन के साथ जाओगे या कोई आपको और उनसे ले लेगा। ये एनर्जी मुझे इनकी बहुत ज़्यादा फील हो रही है। और देखते हैं ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है इस पर्सन को, आई एम वेरी श्योर, क्योंकि आप इतने ब्यूटीफुल हो, आप स्पिरिचुअली अवेकन हो। तो इनको डर डेफिनेटली लगता है कि आप इनके लीग से बाहर होते हुए भी इनको कैसे मिल गए, ठीक है। वट मोर डू वी। हाँ, पहली बात तो इनको इनसिक्योर होना बंद होना होगा, क्योंकि जो इनसिक्योर बंदा या बंदी होती है वो उनको हमेशा एक डर लगा रहता है, ठीक है। तो विद दिस पेज ऑफ वॉन्ड्स पैशन काफ़ी ज़्यादा है, और कहीं ना कहीं अगर आप दोनों का कम्युनिकेशन लॉस्ट हो गया है, देयर इज़ अ लॉस, देयर इज़ साइलेंस, देयर इज़ नो कम्युनिकेशन, नो कॉन्टैक्ट। तो ये कनेक्ट करना चाहते हैं क्योंकि डर रहे हैं कि कहीं आप किसी और से तो डील नहीं कर रहे हो। तो दे वांट टू हैव दैट पैशन विथ यू। ये किसी स्वीट टॉक करके भी आपके लाइफ में आ सकते हैं। सो प्लान कर रहे हो कैसे आपके पास वापस आ जाए, कैसे आपको वापस हासिल किया जाए अगर आप बात नहीं कर रहे हो तो, ठीक है। और आपके लिए और क्या किया जाए। और इनके जो इंटेंशंस है वो बहुत क्लियर है, बहुत हार्ट टू हार्ट इन्होंने जो आज तक आपसे बात बताई है बिल्कुल सही है, कोई भी झूठ नहीं है उसमें। डायरेक्ट वार करते हैं ये, जो इनको चाहिए होता है वो सीधा सीधा बोलते हैं, कोई गोल मोल करके बोलते नहीं है। इंटेंशंस काफ़ी क्लियर है इनके, और उन्हें एक शुरुआत करना चाहते हैं। अगर आप दोनों बात नहीं कर रहे हो या कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई मसला चल रहा है आप दोनों के बीच, तो ये चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, ठीक है। वांटिंग टू गेट बैक टू यू, वांटिंग टू स्टार्ट
न्यू फ्रेश स्टार्ट दे वॉन्ट टू हैव विथ यू. वॉट मोर डू वी हैव? ओके, या आई थिंक ये हमेशा आई थिंक आपको चेक करते रहते हैं कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो. मे बी आपको कॉन्फ्रंट भी करते हैं कि तुम उससे क्यों बात कर रहे थे, तुमने ये क्यों किया, तुमने वो क्यों किया. तो ये कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी, देखिए डरना खोने से ठीक बात है, प्यार का प्रतीक है वो, बट उसके लिए आपको बार बार कन्फ्रंट करना या आपको अपनी लाइफ ना जीने देना, आपको अपनी स्पेस ना लेने देना, ये बुरी बात है. मुझे लगता है ये नहीं होना चाहिए. ठीक है, आपके इंटेंशंस अगर प्योर है, आप किसी से बात कर रहे हो तो उनको उतना डर नहीं लगना चाहिए. अगर उनको अपने प्यार पे विश्वास है तो आई डोंट सी अ नीड ऑफ बीइंग इनसिक्योर. ओके, व्हाट मोर डू वी हैव? या दे वॉन्ट टू कम अप विद अ न्यू लव ऑफर. वो कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, कुछ स्टेबल, कुछ सस्टेनिंग, अपने दिल की बात बताना चाहते हैं. ये कोई भी पर्सन हो सकता है जो आपके दिल में है इस वक्त. जैसे ही मैंने रीडिंग स्टार्ट की, जिस पर्सन को देख के आपने पहली बात तो पाइल सिलेक्ट किया, उसी बारे में बात हो रही है. वो आपसे बात करना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं, और उनको डर भी लगता है, आपके पर्सन को डर लगता है कहीं उनके पहले कोई और आपको ना बात अब एक्सप्रेस करे अपनी फीलिंग्स, आपको इमोशनली अपने अंदर ना ये कर ले. ठीक है, मुझे इतने कार्ड्स नहीं चाहिए, 1 कार्ड ओनली. आई थिंक डेफिनेटली इनको इनसिक्योरिटी है, बहुत खुद को स्ट्रेंथ बना के रखिए. अगर ये बात नहीं कर रहे तो उनको डर, हर एक मोमेंट में, हर एक सेकेंड पे इनको डर लगा रहता है कि कहीं आप खो ना दो, ये आपको खो ना दे. तो दे आर फॉर्मिंग स्ट्रेंथ विद इन देमसेल्व्स, कल्टिवेट कर रहे हैं अपने अंदर स्ट्रेंथ कि आप कहीं खो ना दो, आप इनसे कहीं चले ना जाओ, ये आपको मिस ना कर ले. ठीक है, तो या लास्ट कार्ड इज पेज ऑफ स्वॉर्ड्स. मे बी आपको स्पाई करते हैं, ये स्पाई की एनर्जी भी हो सकती है. मे बी आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो, इसी वजह से इनको आप पे शक होता है. एंड एज गैप भी हो सकता है, कल्चरल डिफरेंस भी हो सकता है. एंड दिस पर्सन इज़ ऑलवेज रेडी टू ब्लेम यू. लाइक मुझे लगता है कि इनकी एनर्जी मुझे बहुत इंटेंस फील हो रही है, जहाँ पे ये आपको सिर्फ अपना बनाना चाहते हैं. दे डोंट वांट टू शेयर यू विथ एनीवन. लाइक मे बी आप लोग कई लोग जो ये रीडिंग देख रहे हैं, आप अपने फ्रेंड से भी बात करते होंगे तो भी इनको बहुत परेशानी होती है, इनको डर लगता है, हमेशा रेडी होते हैं टू लेफ्ट. तो अब देख लेते हैं कि इस पर्सन के और आपके रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है. आपके और इनके रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है. व्हाट मोर डू वी हैव? आप दोनों के रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है. ओके, द हाई प्रीस्ट. तो ये हाई प्रीस्टेस यहाँ पे आया है और यहाँ पे है हाई प्रीस्ट, आई थिंक, एंड द फूल कार्ड. तो मुझे लग रहा है विद दीज 2 कार्ड्स दे वांट यू टू चूज़. मे बी आपके सामने कोई ऑप्शंस रखे, एक तो ये, एक तो मैं, तुम ये करो या मुझसे मेरे साथ रहो. तो ऐसे कोई मुझे आपके सामने ये पर्सन कोई ऑप्शन या कोई सिचुएशन लाते हुए लग रहा है. एंड कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपको दिखाते हैं कि दे डोंट वांट यू, और मे बी आपसे बात नहीं कर रहा है, मे बी अपने लाइफ पे फोकस कर रहा है. इनको ये भी पसंद नहीं है कि आप अपने लाइफ पे फोकस करो या आप खुद पे ही ध्यान दो. आपका ध्यान इनके ऊपर होना चाहिए. इनको ऐसे लगता है दे वांट यू टू चूज़ देम ओवर एनीथिंग एल्स. ओके, सो आगे जाके मुझे लग रहा है ये पर्सन जैसे अभी कंट्रोल फ्रीक है, जैसे अभी डरते हैं आपको खोने से, बार बार चेक इन करते हैं, तो वैसा नहीं करेगी विद दिस फुल एनर्जी. मुझे लगता है थोड़ा इनकी एनर्जी थोड़ी माइल्ड हो जाएगी. लाइक दे विल बी ओके विथ यू टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स, और ज़्यादा आपको परेशान नहीं करेंगे. एंड विद दिस हाई प्रीस्ट आई थिंक इनको ना समझ आ जाएगा, ये चूज़ कर लेंगे कि कैसे होता है ना, जब इंसान इनसिक्योर होता है ना खुद के साथ, उनको भरोसा नहीं होता कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरे अंदर बहुत प्यार है, ये पर्सन सिर्फ मुझसे ही प्यार करेगी या ये पर्सन सिर्फ मुझसे ही प्यार करेगा, तो ये अराइज होती है. आगे जाके मुझे ये पर्सन काफ़ी हद तक स्टेबल होते हुए दिख रहे हैं. व्हाट मोर डू वी हैव इन द फ्यूचर विद दिस पर्सन एंड दिस कनेक्शन. या ओके, काफ़ी कॉन्ट्रडिक्टिंग एनर्जी. मे बी आप किसी कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो, क्योंकि ये कैप्रिकॉन का कार्ड है. मुझे लग रहा है कि दिस पर्सन हो सकता है, काफ़ी हद तक हो सकता है कि अगर आगे जाके आप इनसे शादी करते हो तो मे बी ये बहुत कंट्रोल फ्रीक हो जाए. क्योंकि ये एनर्जी जस्ट मैंने अभी देखी, जहाँ पे ये ज़्यादा आपको इतना टेंशन नहीं दे रहे हैं या आपको अलाउ कर रहे हैं टू टॉक विद अदर पीपल, केयर फ्री हो रहे हैं, और इनको सही और गलत के बीच या ज़्यादा क्या हो रहा है इसके आगे मुझे नहीं जाना, ये लाइन मैंने क्रॉस कर सकता, आई हैव टू गिव स्पेस टू द अदर पर्सन.
साथ ही है डेविल कार्ड। तो मे बी क्वाइट पॉसिबल आगे जाके इफ़ यू आर मैरिड टू दिस पर्सन तो मे बी ये एडिक्शन में पड़ जाए बिकॉज यू आर टॉकिंग टू द अदर पीपल, या मे बी आपसे बहुत बॉन्डेज में आ जाए, आप एक बॉन्डेज फील करने लगो आप इनके साथ कि जैसे बंद करके रखा है इसने मुझे, कुछ मेरी लाइफ को एन्जॉय नहीं करने दे रहा है ये पर्सन, क्वाइट पॉसिबल। सो इट माइट कम अप एज अ वार्निंग टू यू गाइज, ओके। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा कुछ होने नहीं देना आपको। आपकी लाइफ आपके लिए भी होती है, सामने वाले इंसान के लिए नहीं होती है। तो आपको अपने लाइफ पे भी फोकस करना चाहिए, आपको अपनी लाइफ जीनी आनी चाहिए। यू डोंट हैव टू ऑलवेज कीप रनिंग बिहाइंड दी अदर पर्सन, ओके। हर एक इंसान को फ्रीडम से जीने का हक है। अब साईं बाबा डेक से हम देख लेते हैं आपके लिए एडवाइस क्या है, आपको क्या करना चाहिए अगर सिचुएशंस ऐसी है। देखिए, प्यार करना और उस प्यार के वजह से खोने से डरना एक अलग बात है। दैट इज़ क्वाइट क्यूट, मुझे भी पसंद आएगा अगर कोई मेरे लिए जेलस होता है तो, बट वो चीज़ ऑब्सेसिव हो जाना इज़ गलत, ठीक है। सो या व्हाट मैसेजेस डू वी हैव फॉर द पाइल 1? या सर्विंग द नीडी, सेवा एंड चैरिटी आर श्योरेस्ट वे टू अचीव स्मॉल गोल। तो मे बी आपको बहुत स्पेसिफिक मैसेज है आपके लाइफ में। अगर कहीं पे आप स्टक फील कर रहे हो किसी लाइफ के किसी भी पार्ट में, आपके एकेडमिक्स में भी, आपका जॉब में भी, जो भी, तो किसी को सर्व कीजिए जिसको ज़रूरत है। अभी पैंडमिक भी चल रहा है, अगर आप कर पाओ तो डेफिनेटली सर्व करो, चैरिटी करो। और सोल ग्रोथ के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप किसी को कुछ दो, ठीक है। और ये प्यार में भी होता है कि आप किसी को कुछ दो, ठीक है। धूनी, बर्न ऑल योर वरीज फियर्स। आपको पता होगा साईं बाबा की धूनी जो तो आपके सारे जो मुश्किलें हैं, जो घबराहट है आपके अंदर, जो गुस्सा है किसी के प्रति, अगर किसी ने आपको हर्ट किया है तो हर्ट वाली फीलिंग है, जेलसी है। देखिए जेलसी, मैंने आपको क्या बोला, जेलसी काफ़ी ज़्यादा है। हो सकता है ये सारी चीज़ें आप कर रहे हो, तो आपके लिए ज़रूरी है, साईं बाबा आपको बता रहे हैं कि अपनी जेलसी, अपने रोग, सारी चीज़ें धूनी में डाल दो और भूल जाओ। साईं बाबा विल टेक केयर ऑफ इट, ओके। व्हाट मोर डू वी हैव? थ्री सीज, ओके। कट, क्लियर, कैंसल। ये 3 सीज हमेशा याद रखिए। साईं बाबा आपसे कह रहे हैं कट करिए, क्लियर करिए और क्लेंस करिए सारी उन यादों को और सारी अपसेट करने वाली यादों को जो आपको परेशान करती है, जो आपको अपसेट करती है, उन चीज़ों को कट, क्लियर, कैंसिल करना ज़रूरी है। तो ये 3 चीज़ हमेशा याद रखिए लाइफ में आगे बढ़ते हुए, ठीक है। तो अगर ये आपको रीडिंग पसंद, ओके ठीक है, सॉरी फॉर दैट, मैं भूल गई थी कि मुझे आपको हैंड रिटन मैसेजेस देने हैं। आपके लिए हैंड रिटन मैसेजेस क्या निकल के आते हैं? आपके लिए पाइल नंबर 1 के लिए हैंड रिटन मैसेजेस क्या निकल के आते हैं? ओके, तो पहला मैसेज है मैं तुम्हें नहीं भूल पाऊँगा। तो ये पर्सन आपको कभी भी भूल नहीं पाएंगे, ये कह रहे हैं। दूसरा जो मैसेज है वो है ट्विन फ्लेम। तो मे बी आप ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो, मे बी आपको 11-11 ज़्यादा दिखता हो तुमसे ही। तो जब भी मिट के तुमसे ही सॉन्ग से ये आपको डेडिकेट कर रहा है। फॉरगिव मी, तो मे बी आपसे माफ़ी मांग रहा है जो कुछ भी इन्होंने आपसे आज तक किया उस बारे में, या कुछ गलती हुई हो तो। इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया, तो ये सॉन्ग आपको डेडिकेट कर रहा है। प्यार काफ़ी करते हैं ये इंसान, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस, मैंने आपको बोला ना, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो कई लोग यहाँ पे, इसी वजह से ट्रस्ट इश्यूज़ है। तो मैं मिलने ज़रूर आऊँगा। तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है अब दोनों का, तो ये आपसे मिलने आएंगे, ठीक है। और जो लास्ट मैसेज हमारा आया है वो है सब ठीक हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये थी रीडिंग आपके लिए। अगर आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, एंड यस, सी यू नेक्स्ट वीडियो। तो जिन्होंने एम्प्रेस कार्ड चूज़ किया था, यानी कि कार्ड नंबर 2 चूज़ किया था, देखते हैं कि आपके पर्सन आपको खोने से डरते हैं या नहीं, ओके। इनसिक्योर होते हैं या नहीं जब आप किसी से बात करते हो, जब आप किसी को देखते हो या आपको कोई देखता है। एंड बेसिकली उनको आपकी वैल्यू पता है या नहीं, क्या वो उतना प्यार करते हैं आपसे कि जहाँ पे वो आपको खोने से डरे, ओके। तो क्या आपके पर्सन आपको खोने से डरते हैं? क्या आपके पर्सन आपको खोने से डरते हैं? ओके, फर्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ पेंटिकल्स,
एस ऑफ कप्स, टेम्परेंस, टू ऑफ कप्स, वाओ ब्यूटीफुल, ओके, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, वन मोर, ओके, एट ऑफ स्वॉर्ड्स। सो आप लोग डील कर रहे हो सकते हो किसी अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, किसी वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टेम्परेंस यानी सैजिटेरियस, या फिर एरीज, लियो, सैट, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो गाइस आप लोग जिनसे भी डील कर रहे हो, पहली बात तो यू बोथ आर ट्विन फ्लेम्स, यू बोथ आर इंटेंसली इन लव विद ईच अदर, और ये प्यार इज़ इररिप्लेसेबल और अनफॉरगेटेबल प्यार है, आप दोनों का बहुत प्यार करते हो, लॉट ऑफ लव, दिस पर्सन लव्स यू अ लॉट, और म्यूचुअल है। सो एक पर्सन कर रहा है, दूसरा पर्सन प्यार नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है सिचुएशन आप दोनों में, बट आई थिंक मे बी क्वाइट पॉसिबल कि आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि आप इनको इनफ टाइम नहीं देते हो, या फिर आप हमेशा इनको किसी और सिचुएशन के साथ जबल करते हो। नॉट मेरे को यहाँ पे ये नहीं लग रहा है, मे बी इनको आप पे शक भी होता हो, क्योंकि यहाँ पे एट ऑफ स्वर्ड्स है, तो इनको लगता हो कि आप, टू ऑफ पेंटिकल्स है और एट ऑफ स्वर्ड्स है, तो मे बी इनको लगता हो कि आपको समझ पाना मुश्किल है, क्योंकि मे बी इनको लगता है कि आप किसी और से भी डील कर रहे हो, आप जबल कर रहे हो दो इंसानों के बीच, ये इनको डेफिनेटली लग सकता है। इनको लगता है कि आप इनको चीट कर सकते हो या कर रहे हो, एंड इसी वजह से सारे प्रॉब्लम्स आप दोनों में शुरू हो जाते हैं। मुझे लगता है बहुत टाइम तक मे बी आप दोनों एक दूसरे को ब्लॉक अनब्लॉक करते हो, या एनर्जीज ब्लॉक अनब्लॉक करते हो एक दूसरे की, क्योंकि किसी एक को ट्रस्ट इश्यूज़ है, किसी को लगता है कि समवन इज मेरे प्यार का फ़ायदा उठाया जा रहा है, मेरी आंखों पे पट्टी बंदी है, तो पट्टी बांध के मैं इस पर्सन पे प्यार कर रहा हूँ, और ये पर्सन मेरे विश्वासघात कर रहा है, इस टाइप का। ओके, बट मुझे लग रहा है कि ये जो भी आप दोनों में इनसिक्योरिटी आपके पर्सन के अंदर कि आप किसी और को डील कर रहे हो, ये कुछ टाइम तक ही रहती है, चली जाती है, और प्यार आ जाता है, वापस प्यार करने लगते हो, क्योंकि इनके लिए प्यार से बढ़कर और कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड भी है, सैजिटेरियस का कार्ड भी है, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये पर्सन को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा मतलब आपने इस पर्सन के अंदर बहुत ठहराव लाया है, आपने इस पर्सन को स्पिरिचुअल लेवल पे भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया है, आपके साथ जब से ये कनेक्शन में आए हैं बहुत ग्रोथ आई है इनके अंदर, और इसी वजह से ये वापस आके आपसे प्यार करने लगते हैं, इसी वजह से ये बैक टू नॉर्मल आ जाता है आपके साथ, और ये हमेशा आपको प्यार ऑफ़र करेंगे, हमेशा आपको लव ऑफ़र करेंगे, चाहे मुश्किलें कितनी क्यों ना आए। विद दिस टू ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स एंड दिस एट ऑफ स्वर्ड्स, चाहे मुश्किलें कितनी क्यों ना आए, चाहे 10 बार आप दोनों एक दूसरे को ब्लॉक करो, या अपनी एनर्जीज़ को आप लोग यू आर नॉट शोइंग योर ट्रू फीलिंग्स टुवर्ड्स द अदर पर्सन, ब्लॉकिंग द अदर्स एनर्जी और योर एनर्जी, फिर भी प्यार काफ़ी ज़्यादा रहेगा, और यहाँ पे अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है। ये पर्सन आपको एक मैरिज मटेरियल की तरह देखते हैं, एक पॉसिबल पार्टनर की तरह देखते हैं, अगर आप लड़की हो तो डेफिनेटली आपको एक वाइफ की तरह देखते हैं, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, और वांटिंग टू हैव किड्स विथ यू, फैमिली विथ यू, और आपको एक फर्टाइल वुमेन की तरह देखते हैं। फर्टाइल वुमेन की भी निशानी होती है, बहुत अट्रैक्टेड है। ठीक है, बहुत इंटेंस अट्रैक्शन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, और देख लेते हैं आपके लिए क्या है। प्यार बहुत है, और जो भी डर है, जो भी इनसिक्योरिटी है, या जो भी जेलसी है, वो प्यार से आती है, ना कि मतलब एक एडिक्टिव अब्यूजिव टॉक्सिक रिलेशनशिप अलग होता है, ये प्यार वाला है, बहुत सबल एनर्जीज मुझे फील हो रही है। ओके, बट फिर भी डोंट लेट दिस क्रॉल इन, इस चीज़ को ख़त्म करना ही होगा। ठीक है, व्हाट मोर डू वी हैव, व्हाट मोर डू वी हैव, या दे डोंट वांट टू लूज़ यू विद दिस फोर ऑफ पेंटिकल्स, ये आपको खोना नहीं चाहते हैं, ये आपको एक पूंजी जो बोलते हैं ना, ट्रेजर की तरह देखते हैं, सोना चांदी डायमंड्स, तो ये आपको खोना नहीं चाहते, यू आर देयर ओनली प्रॉपर्टी। ओके, व्हाट मोर डू वी हैव, या मे बी इनको लगता है आप कुछ बातें छुपाते हो, मे बी कुछ चीज़ें आप इनसे नहीं शेयर करते हो, आपके अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जो आपने आज तक इनको नहीं बताई है, तो या क्वाइट पॉसिबल विद द जजमेंट कार्ड आई थिंक दे विल रियलाइज सून। मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा टाइम तक आप पे डिस्ट्रस्ट दिखाएंगे, दे विल कम टू वेकअप कॉल होगा, एक जजमेंट, डेफिनेटली वो एक डिसीजन लेंगे, एंड दे विल कम टू अ रियलाइजेशन दैट नो, आप कुछ गलत नहीं कर रहे, और इनको आपके बारे में इतना ज़्यादा पॉसेसिव नहीं होना चाहिए। व्हाट मोर डू वी हैव,
What more do we have? The Tower. तो अगर इन केस ये वेकअप कॉल नहीं होता है, अगर इन केस ये पर्सन खुद को सॉर्ट आउट नहीं करते, तो दिस इज़ गोइंग टू हैपन डिज़ास्टर. ओके, मे बी आप स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो विद दिस टावर कार्ड, तो ये होना बहुत लाजमी है. अगर सिचुएशंस हाथ के बाहर चले जाते हैं, अगर इनसिक्योरिटी बहुत हद तक आगे चली जाती है, तो क्वाइट पॉसिबल कि प्रॉब्लम्स हो फ्यूचर में जाके. ठीक है, more do we have? What more do we have? Page of Swords. बहुत स्पाइंग करते हैं, मे बी लॉन्ग डिस्टेंस में हो, मे बी एज गैप है, और हो सकता है कि स्पाई करते हो आपको. अगर आप दोनों में अभी बात नहीं चल रही है विद दिस 7 of Wands, मे बी ब्लॉक कर रखा है, तो दे आर स्पाइंग ऑन यू. ओके, लेकिन अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है विद दिस एम्प्रेस कार्ड. ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. They really think a lot about you. They miss you. They don't want to lose you at any cost. ये आपको कभी भी खोना नहीं चाहते हैं. बॉटम ऑफ द डेक है 3 of Swords. तो मे बी इनको लगता है कि डर लगा रहता है कि आप कहीं ना कहीं आगे जाके इनका दिल तोड़ने वाले हो, या आप ऐसी कोई चीज़ें कर रहे हो इनके पीठ पीछे जो इनका दिल तोड़े. ओके, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन फॉर पाइल नंबर 2? इनके कनेक्शन का फ्यूचर क्या है? इनके कनेक्शन का फ्यूचर क्या है? प्लीज़ प्लीज़, इनके कनेक्शन का फ्यूचर क्या है? फॉर पाइल नंबर 2, फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन. क्वीन ऑफ सॉर्ड्स. कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि झगड़े आर्ग्यूमेंट्स होने वाले हैं. अगर इनसिक्योरिटी बढ़ती गई, अगर ये इनसिक्योरिटी ऑब्सेशन में बदल गई और टॉक्सिक ऑब्सेशन में बदल गई, तो बहुत इश्यूज़ आने वाले हैं. व्हाट मोर डू वी हैव? 6 of Wands. मुझे लग रहा है कि फिर भी आप दोनों एक रहोगे, फिर भी आपको इस रिलेशनशिप में विक्ट्री मिलेगी. यू आर गोइंग टू गो फॉरवर्ड, चाहे सिचुएशंस कैसी भी आए, यू आर गोइंग टू गो फॉरवर्ड इन योर लाइफ. ठीक है, बहुत सारे कार्ड्स गिरे हैं, तो मैं एक ही कार्ड चाहती हूँ. वन मोर फॉर द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन. 3 of Pentacles. मुझे लगता है विद दिस 3 of Pentacles हो सकता है कि ये पर्सन क्वाइट पॉसिबल कि ये अपने दोस्तों से ऑब्सेसिवली इस बारे में बात करते हैं कि कहीं आपने मूव ऑन तो नहीं कर लिया है, कहीं आप किसी और को तो नहीं डेट कर रहे हो, कहीं आप दूर रह रहे हो या बात नहीं हो रही आप दोनों के बीच. तो ये बहुत ऑब्सेसिव हो जाते हैं. आई थिंक इनका दिमाग ही नहीं चलता उस टाइम पे, एंड काफ़ी आपके बारे में ये बात करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ. ये मुझे यहाँ पे लग रहा है. ठीक है, और द बॉटम ऑफ द डेक इज़ 5 of Cups. तो मे बी ये को डिपेंडेंट है आप पे. इमोशनली बहुत सैड हो जाते हैं जब आप इनके अराउंड नहीं होते हो, जब आप इनके लाइफ में नहीं होते हो. तो ऐसा होना नहीं चाहिए. बेसिकली मेरा यही मानना है. यू हैव टू बी हैप्पी, यू हैव टू हैव योर ओन लाइफ टुगेदर. ओके, सॉर्टेड होनी चाहिए लाइफ. किसी पे इमोशनली डिपेंडेंट, प्यार इज़ डिफरेंट थिंग, बट मिस करना डिफरेंट थिंग है. बट को डिपेंडेंट हो जाना इज़ नॉट अ गुड थिंग. रिग्रेट फील कर रहे हैं मे बी. ठीक है, जब ये आपसे दूर होते हैं. एनीवेज, साईं बाबा डेक से आपके लिए एडवाइस देखते हैं कि आपको क्या करने की ज़रूरत है अगर सिचुएशंस ऐसी है, या फिर ओवरऑल कनेक्शन के लिए ही आपको क्या करने की ज़रूरत है. आपकी तरफ से आपको क्या करने की ज़रूरत है? What more do we have for pile number 2? Change in life, nothing is permanent. तो मे बी ये पर्सन चेंज होने वाले हैं. इनके एटीट्यूड में काफ़ी चेंजेस आएंगे. आपको डरने की ज़रूरत नहीं. कुछ भी परमानेंट नहीं होता है. कांस्टेंट ही वो चीज़ है जो परमानेंट होती है और जो इनएविटेबल होती है. नेक्स्ट इज सैडनेस एंड ग्लैडनेस. सैडनेस एंड ग्लैडनेस आर 2 sides ऑफ द सेम कॉइन. तो सैडनेस यानी कि सैड यानी कि परेशान रहना या डिप्रेस्ड रहना या बुरा लगना या सैड फील करना. भी सैड को हिंदी में क्या बोलते हैं जाने दो, समझ जाओगे, इतना तो समझ जाओगे. सैड रहना और हैप्पी रहना ये एक ही कॉइन के 2 बाजू होते हैं. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि चाहे कुछ भी हो, मैंने आपको बोला ना, आप दोनों एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ोगे.
नो मैटर वॉट द रीज़न विल बी। ओके, यू आर नॉट अलोन। तो साईं बाबा कह रहे हैं कि तुम अकेले नहीं हो, आई एम विथ यू इन एवरी सिचुएशन। हर सिचुएशन में, हर रास्ते पे, हर कठिनाई वाले रास्ते पे, हर पथरीले रास्ते पे ये आपके साथ है साईं बाबा। तो प्रे करिए इनसे कि आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी ठीक हो जाए और आप दोनों रिलेशनशिप बहुत ब्यूटीफुल हो जाए। अब आपके लिए हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं। व्हाट मैसेजेस डू वी हैव फॉर द पाइल नंबर 2। बहुत सारे आ गए हैं बट देख लेते हैं, ठीक है। लेट्स गिव आवर रिलेशनशिप अ चांस। मे बी अब दोनों में कुछ प्रॉब्लम हो गए तो आपके पर्सन बोल रहे कि अपने रिलेशनशिप को एक चांस देते हैं। चलिए, लॉन्ग डिस्टेंस, ये भी मैंने आपको बोला लॉन्ग डिस्टेंस पे हो मे बी विद दिस पेज ऑफ सॉर्ड्स तुमसे ही, तो मे बी आपको सॉन्ग डेडिकेट कर रहे हैं फ्रॉम जब वी मेट। रिकन्सिलेशन, तो बहुत सारे लोग, मुझे लग रहा था पहले से कि बात नहीं हो रही है, अब दोनों में ब्लॉक कर रखा है तो रिकन्सिलेशन होगा। दूरियां भी है ज़रूरी, तो ये सॉन्ग डेडिकेट कर रहे हैं आपको। सॉरी फॉर द लाइटनिंग, आज यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है लाइट्स का। तुम ही मेरा सच्चा प्यार हो, तो ये कह रहे कि तुम ही मेरा रियल लव हो। मैं मिलने ज़रूर आऊँगा, तो मैंने बोला लॉन्ग डिस्टेंस है तो मिलने ज़रूर आएंगे। अटैचमेंट, तो आपको नेसेसरी अटैचमेंट रखनी है, ज़्यादा कोडिपेंडेंट नहीं होना है एक दूसरे पे। एंड वेट फॉर मी, तो ये आपको कह रहे हैं प्लीज़ मेरे लिए रुको। और द लास्ट मैसेजेस, दूरियाँ ज़रूरी हैं, तो दिस दूरियाँ और दिस डिटैचमेंट इज़ ज़रूरी, ये कह रहे हैं आपके पर्सन। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना। एंड यस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइज। बहुत सारा धन्यवाद, आप लोग मुझसे इतना प्यार करते हो, बहुत सपोर्ट मिल रहा है। लव यू लव।